इसमें घबराने की कोई बात नहीं है रानी। हम किसी का कुछ बिगाड़े नहीं। अंतिम मिलन है। जबकि भाई साहब ने मुझे चिट्ठी पत्र लिखा, आज नहीं जाएंगे तो सोचेगा कि सोरली की राह में कोई मर्द का नाम नहीं है। जगरू सिंह ने मुझे धिक्कारेगा। भाई ऐसा दुश्मन नहीं होता, और भाई ऐसा ही इतने संसार में होता है। तो उससे क्या? मेरी बात को काट करके आप जा रहे हैं, लेकिन मैं अकेले आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। तब नहीं मानिएगा? नहीं, मेरी बात को आप नहीं मानिएगा। रानी तुम्हारी हर बात मानती हूँ, लेकिन आज तो भाई मिलन का बात है, तो हम तुरंत जाएंगे और एक रोज में आपस आ जाएंगे रानी। ठीक है, आपको नहीं रोकूंगी मैं। अकेले मैं आपको जाने के लिए नहीं दूंगी। तो ठीक है, क्या करने के लिए चाहती हो? मैं अलाह सिंह को बुला करके साथ लगा देती हूँ। बेटा को जाने का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बेटा रे सुनाल आल्हार बाबू रे मैया के हेला की जावा सुन लाई हो या माता है माता जी के सुन लाया बाबा लाला बंगला बाला लाई दिया नूरी नहीं पेट मैया दी कहता या जाला क्या नून मारा बेटा मैया अकेला क्या बात है, क्यों रो रही है? मुझे किस लिए बुलाई है? कल तुमने जागरू सिंह के साथ में झगड़ा किया था। हाँ माँ, जागरू सिंह ने मुझे बगीचा में पिटाई किया था। आज वही जागरू सिंह का पिताजी ने पत्र लिख करके भेजा है। पत्र? कैसा पत्र? पत्र में लिखा हुआ है कि भाई साहब नमस्कार, आगे की समस्या यह है कि मैं बचने के लायक नहीं हूँ। मैं सत्यनारायण भगवान का प्रसाद दे रहा हूँ, ये सत्यनारायण भगवान के पूजा में भाग लीजिए, प्रसाद खाइए, आप अपना घर को जाइए भैयारी मिलन करके। तुम्हारे पिताजी ने पत्र पढ़ कर वो फौरन अपने भैयारी से मिलने के लिए तैयारी हो गया। किसी तरीका से अपने पिताजी को मना ले, वो मान जाएंगे, मेरी आत्मा में संतुष्टि हो जाएगी। मैं लाख बार मनाती हूँ, मेरे बात को नहीं मानता है तू। ठीक है माँ, मैं पिताजी को समझा देता हूँ ताकि वो हमारे किला नहीं जाएंगे। पिताजी, बोलो कहाँ जाने का तैयारी किए? मानवगढ़ चलना है मुझे। आप माधव किला नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कल मेरे बदन पर झगड़ू सिंह बगीचा में बिजली का घोड़ा चलाया है, और आज सत्यनारायण भगवान का पूजा और भैयारी मिलन कैसे हुआ कर सकता है? नहीं अलाउद्दीन सिंह, ऐसा तो हो सकता है कि बादशाह ठीक ठाक हो गया होगा, इसीलिए सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा है। अगर नहीं जाएंगे
तो भाई साहब को तकलीफ होगा दिल में, कहेगा भाई साहब दर्द से नहीं आया। आहो माता तू जाइयो पिता किला मार हो राज ने, पिता हो सुन ला बेटा के प्यार, आहो टीका नहीं दिल कई झगड़ू सिंह कोनो चाल हो चलले, जाऊं जादी कुछो है ता पिताजी तोहार, आहो क्या करा दुआरिया जैता बेटा तिरिया ने, छोड़ी दा झा मेला पिता मारो पीला के छोड़ी दा झा मेला पिताजी पीला मारो मैंने पिताजी को समझाया लेकिन पिताजी मेरे बात को नहीं मानते हैं। ये जाएगा मारो किला अपने भाई से मिलने के लिए। अपने भाई से मिलने के लिए जब जाएगा तो मेरी बात को जरा सा ध्यान से सुन ले। आज तुम अपने पिता के साथ लग जा। क्यों? ये जा रहे अपने भाई से मिलने के लिए। हम किससे जाकर के मिलने के लिए जाएंगे माँ? हम नहीं जाएंगे। अरे तुम अपने माँ को समझा लो। अरे अब तो जाते हैं भाई मिलन के लिए, तुम सब झूठ मूठ का घबरा रहा। नहीं, मैं आज आपके साथ में आल्हा सिंह को लगा देती हूँ। मैं क्यों जाएंगे? किस लिए जाएंगे? किस लिए जाएगा? मेरी एक संदेश है, वापस लौटा करके लेते आना। ऐसा कौन सा संदेश है माँ कि तुम्हारे लिए मैंने मारो किला से वापस बचा करके लाई? सिंदूरा पिन्हाई छौ हेरे मैया देवाला तो सिंदूर रे लौटाई दे यही है रे मैया के लागी। मैया के
जा रहे हैं है रानी। तो जाइए दोनों बापूत मिल करके 1 हफ्ता का ऑर्डर मैं दे रही हूँ। ठीक है, 1 हफ्ता के अंदर में चला लौट करके चले आइएगा। बहुत जल्दी आएंगे रानी। आला सिंह, अपने पिताजी का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जा सकते। चलिए पिताजी, मारो किला जाने का तैयारी कीजिए। ठीक है, चलो। अरे तब महाराजा ताया पिताजी, हाँ मारो किला तो आ गए, हाँ लेकिन यह दरबार में सत्यनारायण भगवान का टीका पर लिखा था पूजा, हाँ। भैयारी मिलन। अगर सत्यनारायण भगवान का पूजा रहता तो देश देश के राजा महाराजा मुगल पठान दरबार में झूम उठता। सही बात। लेकिन कोई देश का राजा महाराजा न मुगल पठान को देखता हूँ, न भैया झगड़ू सिंह को देखता हूँ, न चाचा जम्बत सिंह को देखा। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बापूत में लेट हो गया तो सत्यनारायण भगवान का पूजा सुसार लग गया। ऐसा कीजिए, अभी भी वक्त है कि मारो किला छोड़ करके वापस घर चले। नहीं नहीं, जबकि आ गए हैं तो मैं मुलाकात करके ही जाऊं। तो ठीक है, 2-4 मिनट दरबार में बैठिए। वो दोनों बाप बेटा आ गया तो मुलाकात करेंगे, नहीं आया तो दरबार को छोड़ करके वापस चल जाएंगे। ठीक है। मैंने जो खत लिख करके मंत्री के साथ भेजा था, शायद लगता है कि आवाज पत्र पढ़ करके डर तो नहीं गया, लेकिन पिताजी अभी तक तो नहीं पहुंचा है वो। हेलो, अरे आएगा आएगा, चिंता मत कर। आने का होता तो अब तक तो आ गया होता, लेकिन नहीं आएगा। परम दादाजी, खुश रहना से परम भाई साहब, प्रणाम प्रणाम भाई। खुश रहो। प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। हेलो, जगदू सिंह, प्रसाद भोग लग गया कि बाकी है? मैंने आपका इंतजार बहुत देर तक देखा। अच्छा। जब आप दरबार में नहीं पहुंचे हाँ। तो मैंने सोचा कब तक इंतजार करते रहेंगे, लेकिन आपके लिए प्रसाद रखा हुआ है। अच्छा। प्रसाद का भोग लग चुका है। आप जब आ ही गए हैं तो प्रसाद ग्रहण कीजिए और दरबार से जाने का काम। ठीक है पिताजी, प्रसाद खाइए, वापस चलिए लौट कर। चले जाओ। ठीक है, बैठिए। लीजिए। खाया जाइए चाचा जी, इस प्रसाद में कसम डाला हुआ है। हाँ। इसलिए कि मैंने कसम इसलिए डाला हूँ, किस लिए? आपके पास बेत्या तेगा की जानकारी है। हाँ। और इकावनों किला में ऐसा कोई माई के लाल छतरी के पास इकावनों किला में ये बेत्या तेगा की जानकारी नहीं। हाँ। आप सिर्फ मुझे एक हाथ बेत्या तेगा सिखा दीजिए, मैं कसम वापस लेता हूँ। आप प्रसाद खाकर सीधे अपना घर को जगरू सिंह, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि तुमको तेगा तलवार सीखना था। यहाँ प्रसादी की बात है, तेगा तलवार की बात नहीं है। चाचा जी, आप अगर तेगा सिखाने के लिए चाहते थे, शुभ काम में विलंब मत कीजिए, हो जाइए मैदान में तैयार।
और एक हाथ तैगा सिखा तुमको दीजिए। तेगा सीखना है तो चलो स्वर्णी किला वहां सिखा देंगे। चाचा जी, मुझे सोरनी किला में नहीं सीखना है। जब आपके कमर में तलवार है तो सोरनी किला जाने की क्या जरूरत है? आया तलवार तो मैदान में उतर करके। तो ऐसा बात है। आनंद सिंह बैठो। झगड़ू सिंह ने कसम डाला, बोलता है कि मैं तेगा तलवार थोड़ा सा सीखूंगा। चाचा जी मुझे बता दीजिए। आप झगड़ू सिंह को साथ तेगा नहीं सिखा सकते। हम भी तो वही कहते हैं, चलिए यहाँ से वापस। लेकिन कसम तो दे दिया है। कसम दे दिया, कोई गम नहीं है। प्रसाद दिन का है, प्रसाद तो नहीं खाए, लेकिन अगर चले जाते हैं तो झगड़ू सिंह कहेगा चाचा जी मुझे तेगा तलवार एक हाथ नहीं सिखा सका। तो इसलिए इसका मनसा हम पूरा भी कर सकते हैं। चलिए तैयार हो ये मैदान में। चलो तैयार हो जाओ। विधान हेलो। भाग गया दुश्मन। भागने दीजिए, भाग करके कहाँ जाता है? दुनिया के कोई कोने में अगर छुप गया तो साले को ढूंढ करके मारे। चावस बेट। सबसे पहले ये दुश्मन को उठाइए और किसी गंदे नाले में जाकर के फेंक दीजिए। ठीक है, फेंक दो। तेजन, हाँ, अब जा रहा हूँ सोरली किला पर छापामारी करेंगे जो तुम करो। और एक एक करके तरफाएंगे पानी पानी के लिए, अनान के लिए। आज हम बहुत खुशी की बात। खुश है? मेरे माँ को दूध गाली दिया है। झगड़ू सिंह अब बगीचा जा रहे हैं। चलिए परिया चले झगड़ू महाराज, परिया चलो अब दरबार। परिया हो या दरबार, सब तेरा गई मारा दो मरेगा, तो सारा हम आज बताऊंगा, सब तेरा गई मारा दो मरेगा। अब महाराज ने आज यहाँ से बरसात हमारे जोड़े भैया तूने काली है कलकत्ते वाले बढ़िया भागो बढ़िया भागो झगड़ू खाना देखी
जाता चलिए मैया जी लग जा किया हो जब देव मैया दे मैया हो हल्की हमारा सोरी में जा सिंदूरा चैन बेटा रे आइए मैया जी